आज का नाश्ता बहुत ही सादा और सिंपल सा है। इसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। इसे बनाना बेहद आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके लिए आपको मैदा या फिर आटा लेना है। मैंने यहाँ पे 1 प्याला मैदा लिया हुआ है। ये मैदा आप एक बार चाल लेना और थोड़ा सा अलग रख लेना, वो डस्ट के लिए आगे हमें काम आएगा। यहाँ पर आधा चम्मच कलौंजी मैं डाल रही हूँ, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और आप आधा चम्मच हरा मिर्च डालना। हरा मिर्च के बीजों को बीच से काट कर हमने निकाल दिया था ताकि तीखा कम लगे। आप भी इसी तरह से बीच से काट कर निकाल दीजिएगा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। और आधा चम्मच अजवाइन हाथों पे क्रश करके डालिएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये डाइजेस्ट में भी मदद करता है, क्योंकि हम यहाँ पे मैदा यूज़ कर रहे हैं तो मैदा थोड़ा सा हार्ड होता है। और स्वाद अनुसार नमक डालना। हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाला हुआ है और वापस से सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मोइन के लिए आप यहाँ पे बटर, घी या फिर आधा चम्मच तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटी चमची से 3 चमची मोइन डाला हुआ है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चम्मच से तो ये होगा नहीं, इसीलिए इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो थोड़ा सा पानी भी डाल देना ताकि मोइन और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे कड़ा नहीं गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है। तो हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लिया और इसे कुछ इस तरह से मिक्स करते हुए, डो हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट ही है, तो आप भी इसी तरह से गूंदिएगा। इसे गूंदना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये गूंद कर तैयार हो जाता है। तो इसे डो में कन्वर्ट कर लिया है मैंने और 1 चम्मच तेल इस तरह से डालते हुए थोड़ा सा मिचकार लीजिएगा और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने दीजिएगा ताकि ये फूल सके। अब वापस से एक प्याली लेना, उसमें 2 चम्मच मैदा डालना, 2 चम्मच घी ना हो तो आप तेल भी डाल सकते हो और इसे इस तरह से मिक्स कर लेना। इसमें आपको पानी नहीं डालना है, इसे तेल या फिर घी में ही बनाकर अलग रख लेना है। हमने जो आटा लिया हुआ था अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। उसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैंने डो बना लिया और डो बनाने के बाद इसे आधा आधा कट कर लिया है। इसे आधा काटने के बाद फिर से आधा काटना है, यानी 4 भागों में डिवाइड कर लेना है और चारों को एक एक करके इस तरह से बिठा लीजिएगा, यानी 4 ता हो जाएगा। और फिर से थोड़ा सा दबाने के बाद थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा या फिर बेल लीजिएगा। हाथों से हो जाएगा तो हाथ से भी सही है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा मैदा फिर से डस्ट कर लीजिएगा और इसे इस तरह से फिर से 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा खास्ता है और इससे जो है बहुत सारा परत बन के तैयार होगा, यानी बहुत सारी परतों वाला हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको किस तरह से करना है, यानी 4 4 8 और ये फिर से एक बार। तो इस बार इसे आधा काट कर इसी पे जोड़ देना है, यानी इस तरह से बिठा देना है कि ये थोड़ा सा तय पे तय हो जाए, बहुत ज़्यादा परत हो जाएगा। और इस बार इसे 4 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, यानी छोटी छोटी डो हमें 4 होनी चाहिए और इसे 4 रोटी की तरह हमें बेलना है। तो इसे पतला ही बेल लीजिएगा, जैसा कि हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो एक डो को इस तरह से बेलिएगा। इसे आप तेल लगाकर भी बेल सकते हैं और डस्ट करके भी, मैदे या फिर आटे से डस्ट करके भी बेल सकते हैं। और यहाँ पे आप स्पाइसी थोड़ा खाना चाहते हैं तो अपनी पसंद का कोई भी मसाला या फिर चाट मसाला आप यहाँ पे छिड़क सकते हो। इसी तरह से मैंने चारों रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है और ये मैंने जो लेप बनाया हुआ था इसे इस तरह से रोटी पे बिठा देना है ताकि सारी रोटियां एक दूसरे में चिपक जाए। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 रोटी का पहले बनाएंगे और 2 रोटी का हम एक अलग डिज़ाइन का बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल एकदम हल्का इजी सा बता रहे हैं। तो दूसरी रोटी जब मैंने लगाई तो यहाँ पे थोड़ा सा बेल के उसे चिपका लिया और इसे लंबाई में इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो इसे लंबाई में कट करने के बाद आप इसे सर्कल में कुछ इस तरह से कट कर सकते हो कि एक छोटी छोटी टुकड़े में डिवाइड हो जाए। तो हमारा ये छोटा छोटा पीस बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत आसानी से तैयार हुआ, कोई झंझट नहीं। और 2 रोटी को हम एक अलग डिज़ाइन बताएंगे, वो भी आप तैयार करके रख सकते हो। इसे आप फ्रीज़ में भी तैयार करके रख सकते हो, 2 से 3 दिन तक आराम से ये रह जाता है। तेल हमारा गर्म हो चुका था, आप इसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं और कड़वा तेल में भी बना सकते हैं, यानी सरसों तेल में। तो इसे हल्का हल्का करके 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। इससे होगा ये कि बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यानी एक बार आप डालिएगा तो ये तुरंत फूलकर ऊपर आ जाएगा। बहुत आसान है इसे बनाना, एक बार ज़रूर बनाइए। तो ये हमारा हो चुका था, तो एक बैच मैंने निकाल लिया, ये दूसरा बैच मैंने डाला हुआ है।
तो ये देख रहे हैं, जैसा ही मैंने डाला तो ये हल्का मीडियम पे आपको डालना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं डालना है, क्योंकि मैदे का है, थोड़ा लाइट कलर का मैंने निकाला है। ये दूसरा डिज़ाइन में मैं आपको बता रही हूँ। दोनों रोटियों को साटने के बाद आधे को फोल्ड करना, फिर आधे को फोल्ड करना, फिर इधर से फोल्ड करना, फिर इस तरफ से, यानी चरखूटा हमारा जैसा हम पराठा बेलते हैं, चरकोन वाला पराठा, बिल्कुल उसी तरह का बेलना है, लेकिन एक नहीं 2 रोटी का बेलना है। तो ये हमारा बहुत अच्छा परतों वाला तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारी परतें हमने पहले भी बिठाए रखी थी और बहुत सारी परतें अब। तो सोचिए ये कितनी परतों वाला हो जाएगा हमारा ये नाश्ता। ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा और बहुत कम टाइम में आपके घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसे हम पतला पतला थोड़ा सा सर्कल में काटेंगे। तो पहले लंबाई में काट लीजिएगा और फिर जैसे नमक पारा काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से काट लीजिएगा, लेकिन नमक पारे का ये फ्लेवर नहीं होगा। नमक पारा से बहुत ज़्यादा ये हमारा जो खसरी बनकर तैयार होगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमने ज़्यादा मसाला भी इसमें नहीं डाला हुआ है और यह आसानी से अलग हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको तेल भी बहुत कम लगने वाला है। हमारा तेल पहले से ही गर्म था, तो हो फटाफट से मैंने इसे काट के इसे भी इसी में फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके इसी तरह से डालते जाइएगा और ये फूल कर ऊपर आता जाएगा और सारी परतें इसकी खुलती जाएंगी, यानी देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये आपका फ्राई होकर तैयार हो जाता है। तो इसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है, यानी बैचलर भी हो तो भी आप इसे बना सकते हो। नाश्ते के लिए चाय के साथ इसे आप बनाकर 2 से 3 महीने स्टोर भी कर सकते हो। अगर आपके घर में मेहमान आए हों और इसे बनाकर खिलाइएगा तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इतनी सारी परतों वाला है ये, खुलकर बहुत सारा फ्लेवर भी है इसमें। और 2 तरह का नाश्ता हमारा 1 कप यानी कि 1 ही कप होगा। प्याला से मैंने 1 प्याला लिया है, यानी आप 100 ग्राम में इतना सारा बनाकर तैयार कर सकते हो। मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने सिर्फ 100 ग्राम मैदा लिया हुआ था और ये देखिए इसका टेक्सचर, और ये बहुत खास्ता है, इसको तोड़ने पर भी पता चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे इसे खसरी बोला जाता है, मठरी बोला जाता है, नमक पारा बोला जाता है। आप यहाँ पे इसे क्या बोलते हो? ये बहुत ज़्यादा खास्ता बनकर तैयार हुआ है, इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, और खास्ता भी बहुत ज़्यादा है।